दोस्तों, ये सांप सीढ़ी जैसा दिखने वाला जो गेम है ये लिया गया है आपकी एनसीईआरटी की मैथ्स की टेक्स्ट बुक के पार्ट 2 से, जो आपको मिल सकता है पृष्ठ संख्या 20-21 पर। तो आइए इसमें हमें देखते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है गबरू जम्प्स ऑन एवरी 7th बॉक्स, यानी गबरू हर 7वें खाने में कूदता है। फिर है बनी जम्प्स ऑन एवरी 5th बॉक्स, यानी बनी हर 5वें खाने में कूदता है। और लास्ट में है टर्रू जम्प्स ऑन एवरी 4th बॉक्स, यानी टर्रू हर 4थे खाने में कूदता है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिए हैं ये नाम तीनों के, और हम लिखने वाले हैं कि ये कौन कौन से खाने में कूद रहे हैं। तो यहाँ पर संख्याएं शुरू हो रही हैं 89 यानी 89 से लेकर आखिरी संख्या है यहाँ पर सांप के मुंह की तरफ हम देख सकते हैं लिखा है 175 यानी 175। तो चलिए हम गबरू से शुरू करते हैं, और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 90 यानी 90 से गबरू ने शुरू किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं 90, क्योंकि गबरू 90 नंबर पर है और वो लगाता है 7 अंक छोड़कर छलांग, यानी 7 अंक जब हम छोड़ दें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो वो पहुँचेगा 97 यानी 97वें अंक पर वो पहुँच जाएगा 90 के बाद छलांग लगाकर। तो अगला अंक है हमारा 97, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 97 को। 97 के बाद अगला अंक कौन सा होगा जिस पर वो कूदेगा? तो अगर हम 7 अंक यहाँ से छोड़ दें तो अगला जो संख्या है वो उसकी होगी 104, अगर वो 7 अंक छोड़ देता है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 104। तो जैसे कि आप शायद कुदाकर भी इसको बार बार में देख सकते हैं, तो भी हम पहुँचेंगे 104 पर। और इसी तरह से जब हम और 7 कुदाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके बाद अगली जो संख्या जहाँ पर वो पहुँचा है वो है 111, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 111 जब वो 7 अंक कूदता है। तो हर बार कूदने के बजाय हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सबसे पहले था हमारा 90 से वो पहुँचा था 97, फिर पहुँचा 104 और फिर पहुँचा 111 पर। यानी हर बार क्योंकि वो 7 अंक कूद रहा है तो हम हर बार 7 ही उसमें जोड़ते जा रहे हैं। यानी 90 में जब 7 ऐड किया तो वो हुआ 97, उसके बाद 7 ऐड किया तो 104, और फिर 7 ऐड किया तो हमें मिला 111। यानी 111 में और 7 हम जोड़ दें तो हमें अगला जंप का नंबर पता लग जाएगा जिस पर गबरू कूदेगा। तो 7 जोड़ने पर 111 में जब 7 हम जोड़ते हैं तो हमें अगला नंबर मिलता है 118। और इस तरह से हम इसको आगे बढ़कर देख सकते हैं। तो अगला नंबर हमारा, अगर हम 118 में 7 जोड़ देते हैं तो अगला नंबर हमारा हमें मिलेगा 125 125। और इसी तरह से हम 7 जोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फिर से हमने 7 जोड़ा तो हमें अगला संख्या जो हमें मिली वो मिली हमें 132। और 132 के बाद फिर से जब हम कूदे तो हमें मिला 139। हम हर बार 7 इसमें ऐड करते जा रहे हैं। फिर हमने 139 में भी फिर से हमने 7 ऐड किया तो हम अगली संख्या पर पहुँचे, यानी 156 पर। इसके बाद फिर से हम इसमें 7 जोड़ सकते हैं और हम पहुंचेंगे, अगली संख्या होगी हमारी 153 यानी 153। और फिर हम इसमें अगर 7 जोड़ दें तो हम अगली संख्या पर पहुंचेंगे जो होगी 7 जोड़ने पर हमें मिलेगा 160 यानी 160। तो यहाँ तक हम इसमें पहुँच गए। क्योंकि ये अगली जो ख़त्म हो रही है संख्या वो है 175, तो हम चाहें तो थोड़ा सा और इसमें जंप लगा सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप इसको पूरा 175 तक पहुँचा सकते हैं। इसके बाद अगले जो है हमारा वो है बनी, और बनी जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 5th बॉक्स, यानी एवरी 5th बॉक्स पर वो कूदता है। 5 खाने कूद कर जाता है बनी, और बनी जिस संख्या पर अभी है वो संख्या है 99 यानी 99। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 99। तो मैंने 99 यहाँ पर लिख दिया क्योंकि बनी अभी इसी नंबर पर है, और वो छोड़ेगा 5 अंक, यानी 1 2 3 4 5, और 5 अंक छोड़ने के बाद वो कहाँ पहुँचेगा? वो पहुँचेगा 104 नंबर पर। तो जैसे कि आप ये नीली धारी से भी देख सकते हैं, यहाँ से वो पहुँच गया 104 संख्या पर। तो 199 के बाद अगली संख्या जिस पर बनी कूदा वो है 104 104। इसके बाद फिर उसने 5 अंक छोड़कर कूद लगाई है, यानी 1 2 3 4 5। तो अगली संख्या जिस पर वो कूदा है वो कौन सी संख्या है? वो है 109।
और वो कहाँ से कूदा इस पर, 104 के बाद उसने जंप लगाया 109 पर। तो उसको भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि 104 के बाद वो कूदा है 109 पर। तो जैसे हमने पिछली बार 7-7 अंक इनमें जोड़ जोड़ कर पता लगाया था, इसी तरह से यहाँ पर जो बनी कूद रहा है वो छोड़ रहा है 5 अंक, यानी 5 बॉक्स छोड़ रहा है। तो हम हर बार 5-5 ही उसमें जोड़ते जा रहे हैं, यानी 99 के बाद हमने 5 जोड़े तो आए 104, 104 में हमने 5 जोड़ दिए तो हमें मिल गया 109। फिर से हम इसमें 5 जोड़ दें तो अगली संख्या हमारी क्या होगी, अगली संख्या हमें मिलती है 114 यानी 114। फिर से हम 5 इसमें जोड़ दें तो हमें मिलेगा 119, 119। इसी तरह से हम आगे बढ़ें और अगली संख्या देखें तो 5 मैंने इसमें जब जोड़ा तो 119 के बाद अगली संख्या मुझे मिली 124। और इसके बाद फिर से 5 जोड़ें तो हम जैसे कि देख सकते हैं 99 के बाद 104, फिर 109, फिर 114, 119, 124 और अगली संख्या हमारी होगी 129 जो 5 जोड़कर हमें मिलेगी। तो जैसे कि आप पीछे का एक पैटर्न भी देख सकते हैं कि हर बार 9 4 9 4 9 4 9, तो अगली संख्या के आखिर में भी 4 होगा, यानी 5 जोड़ने पर हमें मिला 134। और फिर से जब हमने 5 इसमें जोड़ा तो अगली संख्या हमारी क्या होगी 139, 139। इसके बाद फिर से इसमें 5 जोड़ दें तो हमें मिलेगा 144। इसी तरह से हम आगे आगे बढ़कर इसको ख़त्म कर सकते हैं 175 तक जाके, जो आप इसको पूरा कर सकते हैं। फिर लास्ट में हमें लिखा हुआ है यहाँ पर टर्रू, यानी टर्रू कूदता है हर चौथे खाने पर, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और टर्रू अभी है हमारा 106 संख्या पर। तो यहाँ पर सबसे पहली संख्या जिस पर टर्रू है वो संख्या है 106। तो 106 के बाद अगर वो 4 अंक छोड़ दे तो उसको कहाँ पे पहुँचेगा वो, तो 4 छोड़ने पर 1 2 3 4, तो अगली संख्या जिस पर वो पहुँचता है वो है 110, यानी 106 के बाद वो पहुँच गया संख्या 110 पर। तो 106 के बाद मैंने संख्या यहाँ पे लिख दी 110। और 110 के बाद अगली संख्या जिस पर वो कूदेगा वो होगी 110 पर वो पहुँचा था तो हमें 4 छोड़ने, 1 2 3 4, यानी वो पहुँचेगा 114 पर। तो नेक्स्ट नंबर जिस पर वो कूदेगा वो होगा 114। तो जैसे कि हमने पिछली यहाँ सबसे पहले हमने 7 जोड़े थे, फिर हमने 5 जोड़ के देखे क्योंकि उनकी जंप उतनी ही बड़ी थी। यहाँ पर टर्रू जंप कर रहा है 4-4 अंक छोड़कर, यानी हम 4-4 जमा करके पता लगा सकते हैं अगली संख्या। तो 106 में हमने 4 जोड़ा तो हम पहुँचे 110 तक, 110 में 4 जोड़ा तो हम पहुँचे 114 तक। फिर से हम 4 इसमें जोड़ देते हैं तो अगला नंबर हमें मिलता है 118, यानी 118। इसके बाद फिर से हमने 4 इसमें जोड़ दिया तो हमें अगली संख्या मिली 122। और फिर से हम जब 4 जोड़ते हैं तो हमें मिलती है अगली संख्या 126। 126 के बाद फिर से हम 4 जोड़ दें तो अगली संख्या होगी 126 में 4 जोड़े तो मिला 130। फिर से हमने इसमें 4 जोड़ दिए तो अगली संख्या हमें मिली 134। और इसी तरह से हम इसमें 4-4 जोड़ते रहे तो 134 में 4 जोड़ने पर हमें मिलेगा 138। 138 में फिर से हम 4 अगर जोड़ दें तो हमें मिलेगा 142। और इसी तरह से आप आगे आगे भी संख्याओं को जोड़कर पता लगा सकते हैं कि गबरू, बन्नी और टर्रू कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे। तो अब हमने ये तो देख लिया है कि ये कैसे जंप लगा रहे हैं, तो आगे हमारे पास है कुछ प्रश्न जिनको हम हल कर सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले हम ये जो है इसको हटा देते हैं ताकि हमें जो हमारा प्रश्न है वो सही से नज़र आए कि हमने क्या यहाँ पर पूछा है। तो पहला जो प्रश्न है जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमसे पूछा गया है गबरू, बनी एंड टर्रूज 5th and 10th जंप। तो गबरू, बनी और टर्रू की हमें बतानी है कि उनकी 5th और 10th जंप कौन सी होगी। तो हम देखते हैं इनकी 5th जंप, यानी गिनती है 1 2 3 4 5, 118 नंबर। ये जो संख्या है ये है गबरू की 5वीं जंप। इसी तरह से और बनी की 5वीं जंप 1 2 3 4 5। बनी की 5वीं जंप है 119 पर, यानी 119 पर बनी पहुंचा है अपनी 5वीं जंप में।
टर्रू कहाँ पहुंचा है अपनी 5वीं जंप में? 1 2 3 4 5। टर्रू तो पहुंच गया है 122 नंबर पर अपनी 5वीं जंप में। अब हमें बताना है कि इनकी 10वीं जंप कौन सी है। तो 5 जंप यहाँ तक थी, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10। तो 10वीं जंप गबरू की है 153 पर, और बनी की है 5 के बाद 6 7 8 9 10। गबरू के बाद बनी ने जंप किया है 10वीं छलांग में 144 पर। टर्रू ने कहाँ तक किया है? 5 के बाद 6 7 8 9 10। टर्रू हमारा पहुंचा है संख्या 142 तक 10वीं छलांग में। यानी ये संख्याएं हैं जो उनकी 5वीं और छठी कूद के बाद मिलेंगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन नंबर्स 104 और फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी दोनों 104 संख्या पर कूदे हैं। तो और कौन सी संख्याएं जिन पर वो कूदे हैं? तो हम यहाँ पे लाइन से देखते हैं ऐसी संख्याएं जिन पर वो कूदे हैं। तो सबसे पहली संख्या तो हमें दिखाई दे रही है ये 104 जो दोनों में ही आ रही है। क्या इसके बाद कोई और संख्या भी है जो दोनों में आ रही है? ये एक संख्या है 139 139। ये 139 है जो दोनों में आ रहा है। इसके बाद कौन सी संख्या है? तो जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि और कौन सी संख्या है जिस पर ये कूदे हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, इज देयर एनी नंबर वे ऑल 3 ऑफ देम जंप? क्या कोई खाना ऐसा भी है जिसमें सभी तीनों कूदेंगे? तो यहाँ पर हमारे 10वीं जंप तक हमने देखा कि गबरू ने कूदा 153 तक, बनी ने जंप किया 144 तक और टर्रू ने जंप किया 142 तक। तो आप इसको पूरा करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हमें ऐसा कोई खाना नहीं मिला जिसमें तीनों ही कूदे हों, लेकिन आगे हो सकता है ऐसा कोई खाना हो जिसमें तीनों ही कूदें। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, वो है गेस हु विल फिनिश इन द लीस्ट जंप? अंदाज़ा लगाओ इनमें से कौन सबसे कम छलांग में आखिर तक पहुँचेगा। तो सबसे आखिर तक पहुँचने के लिए हम देख सकते हैं कि 10वीं जंप में गबरू है जो पहुँचा है 153 तक, जबकि बाकी पहुँचे हैं 144 और 142 तक। जबकि गबरू ने शुरू किया था अंक 90 यानी 90 पर, और बाकी सब उससे पहले से आगे थे। लेकिन गबरू पहुँच रहा है सबसे तेज़ी से। तो ऐसा आखिर क्यों है कि गबरू सबसे तेज़ी से पहुँच रहा है? इस पर आप सोचना ज़रूर और बताना कि क्या गबरू ही वो है जो सबसे कम छलांग में सबसे आखिर तक पहुँच जाएगा। और साथ में ये भी सोचना कि अगर हमारा चीता भी यहाँ पर होता और वो लगाता 10-10 की छलांग, तो वो 10वीं छलांग में कौन सी संख्या तक पहुँचता।